हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनीपाल गुनगुन सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज देखिए मैं आपके लिए, जैसा कि आपको पता है कि संपूर्ण सिलाई कोर्स चल रहा है जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह की ब्लाउजों की ड्राफ्टिंग और कटिंग बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आज आपके लिए कुर्ती का स्पेशली वीडियो तैयार किया है, जिसमें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ड्राफ्टिंग और कटिंग बताऊंगी। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको अलग अलग पैटर्न की कुर्ती में भी 3 से 4 प्रकार की कुर्तियों के पैटर्न बताऊंगी। लेकिन आज जैसा कि हमारा ब्लाउज के अंदर बेसिक होता है, वैसे ही आज हम कुर्ती के बारे में बेसिक के सीखेंगे। उसके बाद हम अलग अलग पैटर्न इसमें बताएंगे आपको। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले आप स्क्रीन पर से नाप नोट कर लीजिए। लंबाई हमारी यहाँ पर 36 इंच की है, सीना हमारा 28 इंच का है, कमर हमारी 24 इंच की है और जो हिप वाला भाग है वो हमारा 30 इंच का है और शोल्डर हमारा यहाँ पे 13 इंच का। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जैसा कि हम ब्लाउज में कटिंग करते हैं तो ब्लाउज की जो कटिंग है हम 4 पल्ले में करते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं ब्लाउज को। हमने देखिए यहाँ पे हमने कुर्ती के भी पार्ट को हमने 4 बार फोल्ड किया हुआ है और खुला भाग हमने बाहर की तरफ रखा है और बंद भाग हमने अंदर की तरफ रखा। देखिए जैसे कि ब्लाउज में आपको पता है कि हम 2 प्रकार के नाप लेते हैं, सिर्फ सीने का और कमर का, और उसके बाद में कुर्ती के लिए हमें हिप का भी नाप लेना होता है, जिसे मैं आपको जब रेगुलर नाप लेकर बताऊंगी कुर्ती से तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुर्ती में हमने 3 नाप बताए हुए हैं, सीने का नाप, कमर का नाप और हिप का नाप। जब भी आप किसी की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको सीने का नाप कहाँ लेना है, कमर का नाप कहाँ लेना है और हिप का नाप आपको कहाँ पे लेना है। ये तीनों चीजें आपको जब क्लियर होंगी तो आपको निशान लगाने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, अब मैं आपको इसकी कुर्ती की लंबाई बता रही हूँ। सबसे पहले आपको लंबाई का नाप लगाना है। लंबाई यहाँ पर 36 इंच की है तो हमको 1.5 इंच बढ़ाकर लेना है ताकि हम उसे नीचे मोड़ सके और ऊपर सिलाई में एडजस्ट कर सके। तो 1.5 इंच बढ़ाकर लेंगे तो हमारी कुर्ती की लंबाई आ जाएगी यहाँ पे 37.5। लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग भी कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है हमारा शोल्डर वाला भाग। शोल्डर हमारा यहाँ पे 13 इंच का है, 13 का हमने आधा किया तो यहाँ पे आया 6.5 और 6.5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5.5 इंच। हम यहाँ पे निशान मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। यहाँ पे देखिए लगभग 6 इंच पर हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई का निशान और 1 इंच पर आगे की गोलाई का निशान। देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच पर हमने पीछे की गोलाई लगाई और 1 इंच पर हमने आगे की गोलाई लगाई। ये दोनों ही गोलाई क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको बंद भाग से सीना बिल्कुल जहां पे आपने आर्मोल टच किया है वहां पे लगाना है। देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है, सीना आपका कितने इंच का है, 28 इंच का है। 28 का चौथा करेंगे तो 7 इंच आएगा और आधा इंच आप इसमें लूजिंग रखेंगे, यानी कि 7.5 इंच पर आप निशान मार्किंग करेंगे और 1 से 1.5 इंच आप यहाँ पर क्या लेंगे, मार्जिन का ले लेंगे। अब देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है, लंबाई का तीसरा हिस्सा। ठीक है, आपको ये एक मेजरमेंट याद रखना है कि जो लंबाई का तीसरा हिस्सा है, यानी कि जो लंबाई है उसका तीसरा भाग आपकी क्या हो जाएगी, कमर लंबाई हो जाएगी। ठीक है, आपको कैसे पता चले कि आपको कहाँ पे लंबाई लेनी है, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए कि जो भी आपकी पूरी लंबाई है कुर्ती की उसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपकी वो कौन सी आ जाएगी, कमर की लंबाई आ जाएगी। यानी कि ऊपर से जब आप 12 इंच पर नापेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कमर लंबाई हो जाएगी। कमर आपकी 24 इंच की है, 24 का चौथा अगर हम करते हैं तो 6 इंच और 1 इंच हम इसमें आधा इंच हम इसमें ऐड करेंगे यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कमर का निशान और 1 से 1.5 इंच आप क्या लगाएंगे, मार्जिन का निशान लगा देंगे। अब देखिए सीने के नाप के बाद में कमर का नाप आया और कमर के नाप के बाद में हिप का नाप आता है। तो हिप के लिए आपको एक मेजरमेंट याद रखना है कि हिप की लंबाई आप कैसे ले। सभी के नाप अलग अलग होते हैं, सभी की लंबाई अलग अलग होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिप हमने कैसे निकाला। जो पूरी लंबाई है, लंबाई का आप आधा करेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, हिप की लंबाई हो जाएगी। यानी कि लंबाई का आधा अगर आपने किया तो वो क्या हो जाएगा, हिप की लंबाई का निशान हो जाएगा। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें हिप का निशान लगाना है।
यानी कि आपकी पूरी लंबाई 36 इंच की है, 36 का आपने आधा किया तो कितने इंच पर आया, 18 इंच पर। यानी कि जो हिप की लंबाई आएगी वो कितने इंच पर आएगी, 18 इंच पर आएगी। हम पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद निशान लगाएंगे। ये देखिए सीना यहाँ पर 30 इंच का है, 30 का चौथा होता है 7.5, 7.5 में हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है क्योंकि ये पोर्शन हमारा खुला रहता है। यहाँ से जो नीचे की तरफ चाक जाएंगे वो खुले रहेंगे, इसलिए अगर आप यहाँ पर अगर लूजिंग छोड़ते हैं तो वो आपको हो सकता है हिप की जगह पर आपको लूज लगे, इसीलिए आप यहाँ पर फिटिंग के निशान, लूजिंग का निशान नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। 7.5 पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। ये सबसे छोटा नाप मैं बता रही हूँ, बेसिक चीजें आपको बता रही हूँ कि जब आप हम कुर्ती की कटिंग करेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि हम सीने का निशान कहाँ लगाते हैं, कमर का निशान कहाँ लगाते हैं और हिप का निशान कहाँ लगाते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कमर का निशान हमने कैसे निकाला, हिप का निशान कैसे निकाला। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए हम फिटिंग के निशान से फिटिंग के निशान को मिला देंगे इस प्रकार से, और मार्जिन के निशान से मार्जिन के निशान को मिला देंगे। ये देखिए अब हिप के निशान की जगह आपको एक बड़ा सा क्रॉस रखना है ताकि आपको ये याद दिलाए कि हमको यहाँ से चाक की कटिंग खुली रखनी है। आप देख सकते हैं, और इस निशान को बिल्कुल स्ट्रेट आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं क्योंकि जब मार्किंग करेंगे तो ही आपको ध्यान रहेगा कि आपको कहाँ से कट करना है और कहाँ से कट नहीं करना है। उसके बाद देखिए ये आता है आपका गले वाला भाग। देखिए ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब देखिए मेन है आपका गले वाला भाग। गले वाले भाग में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गले की जो चौड़ाई लेनी है वो यहाँ पे आपको 2.25 इंच लेनी है। छोटा नाप है इसलिए आगे का गला हम लगभग 5.5 इंच पर और पीछे का गला लगभग 7 इंच पर ओपन करेंगे। आगे बड़े नाप में आपको बताऊंगी जिसमें सीना 32, 34, 36, 38, 40, और अगर आपको कोई नाप सीखना है तो वो नाप भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद हिप अगर ज्यादा हो और पेट अगर बराबर का, पेट और हिप का भाग बराबर हो, यानी कि जो कमर वाला भाग है और हिप वाला भाग है अगर वो बराबर हो तो उसके लिए हमें कटिंग किस प्रकार करनी है। ये सब प्रॉब्लम आपको सूट में आएंगी क्योंकि आजकल हैवी साइज कुर्ती कटिंग बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताती रहूंगी। तो देखिए ये तो हुआ आपका गले का भाग। अब इसको आपको क्या करना है, हल्का सा आधा इंच शोल्डर की तरफ डाउन करना है। तो देखिए हमने ये शोल्डर की तरफ डाउन किया है और इसको गले की तरफ इस प्रकार से मिला देंगे। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताऊंगी। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गई है। अब आपको बाहर वाली लाइन पर इसे कट करना है। देखिए हमने ये छोटा जो गला है आगे के भाग का उसे कट कर लिया है और पीछे के आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें से दोनों पल्लों को इस प्रकार से निकालना है और आगे के भाग में हम आगे के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। ये देखिए आगे के भाग में हमने आगे के आर्म होल की कटिंग कर दी और पीछे के गले में हम पीछे की मार्किंग करके उसके गले को कट कर देंगे। पीछे का गला हमारा 7 इंच का था तो 7 इंच से मार्किंग लेके हम इसको कट कर देंगे। देखिए ये कुर्ती का पीछे वाला भाग है और ये कुर्ती का आगे वाला भाग है। दोनों ही भाग को हमें इस प्रकार से मिलाना है और जो आपने हिप के वहां पे क्रॉस लगाया है वहां पर आपको इसे मोड़कर इस तरीके से एक कुटका लगा लेना है। देखिए इस तरीके से आपको कुटका मार्किंग कर लेना है। जब आप स्टिचिंग करें तो आपको पता रहे कि हमें यहाँ तक इसे सिलाई करनी है और बाकी हिस्सा हमारा ओपन रहेगा। देखिए सिलाई जब भी करेंगे स्टिचिंग आप कुर्ती की तो सिर्फ एक गला बनाने में प्रॉब्लम आपको आएगी और ये चाक बनाने में। गले बनाने का तरीका भी मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगी और चाक बनाने का तरीका भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। ये आपने कुर्ती के आगे पीछे के पल्ले काट लिए। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। देखिए अब मैं आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ। बचे हुए कपड़े में से आपको स्लीव्स निकालनी है। कुर्ती में से बहुत सारा कपड़ा बच जाता है जिसमें आप आसानी से 3/4 साइज की लंबी आस्तीन हुई या फिर जोड़ लगा के फुल स्लीव भी आप निकाल सकते हैं। मैं इसमें आपको छोटी ही स्लीव बताऊंगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको 3/4 साइज की स्लीव इसमें बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबाई मार्किंग करनी है।
कुर्ती में आप मेगा स्लीव भी लगा सकते हैं, कुर्ती में आप नॉर्मल स्लीव भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें आसानी से स्लीव्स कटिंग करके उसे लगा सकते हैं। देखिए छोटा नाप है 3.5 इंच की हम स्लीव लगाएंगे। 3.5 इंच की स्लीव है, 1 इंच हम इसमें लंबाई का बढ़ाएंगे। उसके बाद में 5.5 इंच हम इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक है, 3.5 की हमारी लंबाई है और 5.5 हमने यहाँ पे गोलाई ली है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, लगभग 2 इंच, ये 2 इंच हमने यहाँ पर बराबर के रखा और 1.5 इंच दूरी पर हम इसमें इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। ये 1.5 इंच दूरी पर हमने आर्म होल की मार्किंग की और 1 से 1.5 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। सेम 2 इंच का हम ऊपर की तरफ एक कॉर्नर बनाएंगे। आस्तीन का मैं पहले भी वीडियो आपको बता चुकी हूँ, आप उस तरीके से भी आस्तीन कट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने आस्तीन कट करी। अब उसके बाद में हमको इस प्रकार से गोलाई को बना लेना है। ये जो आर्म होल के बीच की गोलाई होती है हमारी लगभग 1.5 इंच की आती है और 1 इंच हम इसे अंदर की तरफ कटिंग करते हैं इस प्रकार से। ये देखिए, ठीक है, जब भी आप कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसमें स्लीव्स की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको आर्म होल से नाप के करनी है तो वो भी मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। नॉर्मल अगर आप इस तरीके से भी अगर कटिंग करते हैं तो भी आपकी कुर्ती में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। पहले आपको बाहर वाली आर्म होल को कट करना है इस प्रकार से। कुटका आप हमेशा लगाइए। कुटका लगाने से हमारी जो स्लीव्स की चढ़ाने का तरीका होता है वो भी एकदम एक सा सही रहता है और जब हम इसे कटिंग करते हैं तो भी हमारी किसी भी प्रकार से कोई भूल चूक इसमें नहीं होती है। अब हम इसमें आगे वाले भाग का आर्म होल कट कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी स्लीव कितनी अच्छे से कटी हुई है। ये था हमारा आज का बेसिक कुर्ती का पैटर्न था, जिसमें मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल साइज 28 साइज की कुर्ती के बारे में बताया था, जिसमें आज हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि हम आपको सीना, कमर और हिप को किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से निकालते हैं वो सब चीजें बताएं। और उसके बाद में अब आने वाले वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्रकार की नई नई तरीके की कुर्तियां बताऊंगी, जिसमें आप हैवी साइज के बारे में भी जानेंगे और नॉर्मल साइज के बारे में भी जानेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल